क्या हमारी धरती खतरे में है? क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? वर्तमान समय का एक ऐसा कठोर सच जो हमारे भविष्य को अंधकारमय बना रहा है। एक ऐसा खतरनाक हकीकत है जो हर जीव के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। धरती का तापमान तेजी से बढ़ रहा है और इसके असर को दुनिया के हर कोने में महसूस किया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। सो फ्रेंड्स, ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती के एवरेज टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है। क्या आपको पता है सन 1880 के बाद से अब तक वैश्विक तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो चुकी है। कई लोगों को तो ये लग रहा होगा कि सिर्फ 1 ही डिग्री तो बढ़ा, इससे क्या होगा। लेकिन दोस्तों, सच माने तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि यहाँ किसी एक जगह की बात नहीं हो रही है, बल्कि पूरी पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर की बात हो रही है। दोस्तों, इस समय हमारी पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 59 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 15 डिग्री सेल्सियस है। और तो और वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा ही चलता रहा तो 2040 तक खतरनाक रूप से पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर में वृद्धि होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते? क्या हमारी धरती खतरे में है? क्या हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते? क्या हम कोई कदम नहीं उठा सकते? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। सो दोस्तों, इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखें। तो फिर देर किस बात की, लेट्स बिगिन। दोस्तों, अर्थ के एनवायरनमेंट में मौजूद अधिक गर्मी ही ग्लोबल वार्मिंग है। हमारी पृथ्वी का औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इनमें मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसेस का हाथ होता है। हम इंसानों द्वारा फैक्ट्रीज, व्हीकल्स और अदर एक्टिविटीज से ग्रीन हाउस गैसेस को एनवायरनमेंट में छोड़ा जाता है। इन ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड मेन हैं, जो कि अधिकतर जीवाश्म ईंधन को जलाने से और औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न हो रहे हैं। इसका असर डायरेक्ट एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर पर पड़ रहा है। यही नहीं, सन 1860 के बाद से वैश्विक तापमान में हर दशक यानी हर 10 साल के बाद औसतन 0.06 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भी हुई है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते दुनिया भर के बर्फ पिघलते जा रहे हैं। इसके चलते समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी होती जा रही है और तटीय क्षेत्रों की परेशानी और भी बढ़ सकती है आने वाले समय में। वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग के कारण कई शहरों को भी खतरा है। उन शहरों में इटली का वेनिस, चाइना का शंघाई, यूएसए का मियामी, मालदीव, यही नहीं, भारत के मुंबई और चेन्नई जैसे शहर को महासागरों के बढ़ते जल स्तर से खतरा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कितना ज्यादा खतरनाक है हमारे वजूद के लिए। तो ग्लोबल वार्मिंग के चलते समुद्र के जल स्तर से भी हमें बहुत ही बड़ा खतरा है। 29 मई 2024 को राजधानी दिल्ली में 52.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जो कि इंडिया में अब तक का दर्ज किया गया हाईएस्ट टेम्परेचर था। अगर ऐसा ही होता रहा तो हाईएस्ट टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। दोस्तों, इतने ज्यादा टेम्परेचर पर हम इंसान हो या जानवर, सबको सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम झेल ही नहीं सकते। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या हम इस ग्लोबल वार्मिंग से लड़ नहीं सकते? दोस्तों, सबसे पहले तो हमें कोयला जलाने पर नियंत्रण करना चाहिए, मतलब कम से कम कोयला जले। वनों या जंगलों की कटाई तो बिल्कुल ही बंद कर देनी चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्याओं को बढ़ाना चाहिए, जिससे वाहनों से निकलने वाले गैसेस पर कंट्रोल किया जा सके। ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के लिए पेड़ लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। पेड़ों में नीम, पीपल, बरगद, सागवान, आम, आंवला, अर्जुन, अशोक जैसे पेड़ आप लगा सकते हैं। ये सभी पेड़ अलग अलग तरीके से पर्यावरण को संरक्षित करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग से बचाव में मदद करते हैं। इनमें से कुछ पेड़ वातावरण को शुद्ध करते हैं, कुछ पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो कुछ पेड़ ऑक्सीजन बड़ी मात्रा में वातावरण में छोड़ते हैं। ऐसे पेड़ों को लगाकर हम न केवल वातावरण को स्वच्छ बना सकते हैं, बल्कि फ्यूचर में इसके बड़े असर दिखाई देंगे, जैसे शुद्ध वातावरण और संतुलित वातावरण। दोस्तों, इस वीडियो का सिर्फ एक ही मकसद है
कि हम लोग जितना हो सके उतने पेड़ लगाएं। सब सरकार के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, हमें खुद भी कुछ करना चाहिए। आइए दोस्तों, हम सब अधिक से अधिक पेड़ लगाते हैं और धरती को ग्लोबल वार्मिंग के कहर से बचाते हैं। अंत में याद रखिए, हर छोटा कदम मायने रखता है और हमारे द्वारा की गई छोटी छोटी कोशिश मिलकर एक दिन बड़े परिवर्तन ला सकती है। धन्यवाद।